हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे थे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, जिसमें बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करने का तरीका आपको बताया गया था। उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ब्रैकेट के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि जो ब्रैकेट है वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग पढ़ रहे थे। आपको 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिया गया था। उस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और उसके बाद आज से हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 6A उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कल का होमवर्क था वहाँ से अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि 18 - 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 15 + 24 डिवाइडेड बाई 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें बोर्ड मास में कहता है B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवाइड, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड फॉर ऐड और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग कहता यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइड दिया गया हो, सॉरी ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। अगर आप ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर देते हैं और ब्रैकेट वहाँ से रिमूव हो जाता है तो आपको सेकेंड स्टेप में ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट और ऑफ दोनों वहाँ से रिमूव हो जाता है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर के आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और फिर ऐड और लास्ट में लोग सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे। ये बोर्ड मास का रूल कहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया होगा तो फर्स्ट में ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट रिमूव हो जाए तो ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना है। जब ये दोनों रिमूव हो जाएगा तब आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड भी वहाँ से रिमूव हो जाता है तब मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को पहले काम करेंगे, तब ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। ये हमारा तरीका होगा आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग फर्स्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें 18 - 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट और ऑफ दोनों ही नहीं है, तो आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन नहीं है, ऑफ वाला पोर्शन भी नहीं है, बट जो है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट में डिवाइड दिया गया है। तो आपको सबसे पहले जो डिवाइड का पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है, डिवाइड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। आप इसको सबसे पहला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन होगा 18 - 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। बहुत इजी था। 18 - 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको इज इक्वल टू 18 - 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू। अब आपके पास में 2 साइन यहाँ पर है, एक तो माइनस है और एक मल्टीप्लाई है। बोर्ड मास का रूल कहता है कि अगर माइनस हो और मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। मतलब अब जो है 18 - 3 नहीं करेंगे, बल्कि 3 और 3 को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे 18 - 3 3 जा 9, और तब जाकर के फाइनली 18 में 9 को माइनस करेंगे और आपका 9 जो है कि आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अपने सेकेंड वाले
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है 15 + 24 डिवाइड 3 - 1 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट और ऑफ दोनों ही नहीं है, तो पहले डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब आप जो है पहले यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे 15 + 24 डिवाइड 3 - 1 मल्टीप्लाई 6। हम लोग जानते हैं कि 3 का टेबल में जो है 24 कितना टाइम में आएगा, 8 टाइम में आएगा। 3 8 जा 24। तो आप लिखेंगे 15 + 8 - 1 × 6। अब आपके पास डिवाइड जो है रिमूव हो चुका है, प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को अब सॉल्व करना है। मतलब आप जो है यहाँ से यहाँ तक वाले जो पोर्शन है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे 15 + 8 माइनस 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट है, पहले ऐड वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो 15 में जब हम लोग 8 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 होगा, -6 = 17। इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर भी आ चुका है। और ये दो जो है आपको होमवर्क जो क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 6A को शुरू करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है 21 - 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 16 + 8 डिवाइड 4 - 2 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको बोर्ड मास को ही अप्लाई करना है, बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो क्वेश्चन में तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और तब जाकर के सब्ट्रैक्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है आपको ब्रैकेट और ऑफ दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आपको सिंपल पहले डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। डिवाइड वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। मतलब अब सबसे पहले 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करना है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 21 - 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या करना है, 21 - 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड का काम करेंगे। आप जानते हैं कि 3 का टेबल में जो 12 है वो 4 टाइम में आता है। 3 4 जा 12, तो कट कर देंगे 4 टाइम में। फिर लिखेंगे 21 - 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर आपके पास 2 साइन बचे हुए हैं। एक तो मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई 2 और एक सब्ट्रैक्ट है 21 - 4। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करना है। मतलब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे 21 - 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब आपके पास
सिर्फ क्या करना है, 21 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनली आंसर 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रूल सेम अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का रूल, जिसमें ब्रैकेट और ऑफ के बाद हम लोग डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और तब जाकर के लास्ट में सब्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं दिया गया है, बट हाँ आपको डिवाइड दिए गए हैं। तो सबसे पहले डिवाइड वाले ही पोर्शन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले यहां से यहां जो पोर्शन है इन दोनों को सॉल्व करना है और बाकी सेम जो है आपको छोड़ देना है। लिखेंगे 16 प्लस 8/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, क्या लिखना है, 16 प्लस, इसको चाहे तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 2 टाइम में डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हैं। और हम एक स्टेप तो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, 8/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। हम लोग जानते हैं कि जो 4 है वो 4 से 8 2 टाइम में कटेगा, 4 2 जा 8। आपको लिखना है 16 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देख रहे हैं कि आपका जो डिवाइड वाला पोर्शन था वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की बारी आती है। तो जहां पर मल्टीप्लाई का पोर्शन है आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और बाकी सेम जो है आप क्वेश्चन को एज इट इज रहने देंगे। 16 प्लस 2 माइनस 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है, 2 3 जा 6 होता है। अब आपके पास 2 साइन बचे हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई भी रिमूव हो चुका है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ऐड वाला काम कर लीजिए। आपको 16 प्लस 2 18 होगा, 18 माइनस 6 करना है, 18 से 6 को माइनस करते हैं तो 12 आंसर आता है। और इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 6 डिवाइड 3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग बोर्ड मास के रूल में पढ़ रहे थे कि क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिया गया हो तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है। और यहाँ ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर भी 2 अलग अलग साइन यूज किए गए हैं, एक माइनस है और एक डिवाइड है। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर भी अगर 2 या 3 साइन दिए गए हों तो वहां भी बोर्ड मास के रूल को ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 12 में 6 माइनस कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे, नहीं, यहाँ भी बोर्ड मास के रूल को ही अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। और पहले में क्या करना है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 माइनस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस, अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे और 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, यहाँ 2 लिखेंगे और इस तरीके से आपको डिवाइड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ से डिवाइड रिमूव हो चुका है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माइनस वाला पार्ट बचा हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 12 में अगर 2 माइनस करते हैं वो 10 आता है और फाइनली हम लोग 13 में 10 माइनस करेंगे और आंसर 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपको चारों ब्रैकेट, 3 जो ब्रैकेट है एक साथ यूज किए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट एक साथ यूज किया गया है। यह बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करने के बाद जब वो रिमूव हो जाएगा तब आपको
कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और लास्ट में जाकर के आपको बिग ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चन सेम आपको उतार देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 12 में 2 अगर माइनस करते हैं वो 10 आएगा और इस तरीके से आप स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर चुके हैं। अब आपके पास केवल 2 ब्रैकेट बचे हैं, एक कर्ली ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट। अब पहले कर्ली ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। मतलब अब जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। ये वाले पोर्शन को पहले सॉल्व किया जाएगा। इसको लिखेंगे 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस, अब 16 में आप 10 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6 होगा। और इस तरीके से आपका कर्ली ब्रैकेट वाला पोर्शन भी सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास केवल बिग ब्रैकेट है जिसमें ऐड करना है, तो आप ऐड करेंगे 19 माइनस 4 में अगर आप 6 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 10, और फाइनली 19 माइनस 10 करेंगे 9, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप इन चारों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट यूज़ किए गए हैं। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी आप देख रहे हैं माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, 3 अलग अलग जो है साइन यूज़ किया गया है। हम लोग जो है जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना होता है। उसमें भी यहाँ जो है आपको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे और सबसे पहले आपको डिवाइड वाला जो पार्ट है, डिवाइड का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को आपको सेम छोड़ देना है, एज इट इज रखना है। आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस, ये क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिखा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है। आपको 4 में डिवाइड करना है 2 से, मतलब 2 का टेबल में आपको 4 लाना है, 2 2 जा 4। तो आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 टाइम में कटेगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से आप जो है अपने फर्स्ट स्टेप डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 2 से डिवाइड करना था 4 को, 2 2 जा 4, 2 टाइम में वो कैंसिल हो चुका है। अभी भी आपके पास जो है देखेंगे कि जो स्मॉल ब्रैकेट में 2 साइन एक साथ आए हुए हैं, एक मल्टीप्लाई का साइन है और एक सब्ट्रैक्ट का साइन है। तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में अब सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को आपको एज इट इज लिखना है। आप लिखेंगे 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा 4 स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो यहाँ से आप जो है मल्टीप्लाई वाले पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं, मल्टीप्लाई भी रिमूव हो गया है। अब लास्ट में आपको केवल क्या करना है, 15 में 4 को माइनस करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। आप लिखेंगे 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, यहाँ 15 में 4 माइनस करेंगे, आंसर 11 आएगा और यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो लिखेंगे 15 माइनस 4 11, और अब जो है आपका कर्ली ब्रैकेट बचा है, स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट रिमूव हो चुका है।
अब यहाँ पर सिर्फ दो ब्रैकेट बचे हैं, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, मतलब आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज रहने देंगे। लिखेंगे 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस, जब 14 में 11 को माइनस करेंगे आपका आंसर 3 आएगा। 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ से इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव कर चुके हैं। अब आपके पास केवल एक ब्रैकेट बचा है और वो है बिग ब्रैकेट, जिसमें सिर्फ करना क्या है, 18 में 3 को सबट्रैक्ट कर देना है। तो लिखेंगे 36 माइनस 18 में 3 माइनस करेंगे 15 आएगा। 18 माइनस 3 15 आता है और इस तरीके से आपका बिग ब्रैकेट भी रिमूव हो चुका है। अब लास्ट में क्या करना है, आपको केवल 36 में से 15 को माइनस करना है, आंसर क्या आ जाएगा 21। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पर बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट एक बार यूज़ किए गए हैं। हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम में ये बताया गया था कि सबसे पहले जो है अगर चारों ब्रैकेट आए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब बार ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तब जा कर के आपको स्मॉल ब्रैकेट वाले पार्ट सॉल्व करने हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फाइनली हम लोग बिग ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे 27 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस। हम लोगों ने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन को एज इट इज रखा है, केवल जो है यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है 4 माइनस 1, केवल इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बार ब्रैकेट 4 माइनस 1 पर दिया गया है। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है और बाकी सारे क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। 4 माइनस 1 करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से हम लोगों ने जो है बार ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, बार ब्रैकेट रिमूव हो चुका है। अब आपके पास केवल बचा है स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर। अब स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो 5 माइनस 3 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 होता है, तो आप लिखेंगे 2 और इस तरीके से आपका स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव हो चुका है। अब आपके पास केवल दो ब्रैकेट बचे हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आप जो है स्टेप बाय ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट के रिमूव होने के बाद आप जो है स्मॉल ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा तब आपको कर्ली ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। जब कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा तब जाकर के आपको बिग ब्रैकेट पे काम करना है। आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जो पोर्शन है 16 माइनस 2, इस 16 माइनस 2 को पहले सॉल्व किया जाएगा और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस। जब 16 में 2 माइनस करेंगे, 16 में से 2 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 14। 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 14 आएगा। अब यहाँ जो है आपका कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया है। अब आपके पास केवल बिग ब्रैकेट है, तो यहाँ 18 माइनस 14 करेंगे और यहाँ से आपका बिग ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 27 माइनस 18 माइनस 14 करेंगे, 4 आएगा। 18 माइनस 14 क्या आएगा, 4 आएगा। और फाइनली आप क्या किए हैं, आपको जो है बिग ब्रैकेट वो भी रिमूव हो चुका है। अब आपको केवल 27 में 4 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 23।
इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए